नाम राधिका है। मैं 22 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी के करीब 3 साल हो जाने के बाद भी अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का टूर जॉब है, जिससे वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर और एक छोटा देवर है। बच्चा नहीं होने का कारण डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही कमजोर है, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ डॉक्टर से दिखाने के पहले। मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं ये बात अपने सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है, तो वो लोग शांत हुए, नहीं तो वो लोग हमेशा ताने देते थे। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में है। उस दिन रात का खाना खा के ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वह देवर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर लग रही हो, आपका बदन की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे चुप हो जा। मैंने उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, आज बर्ड का पति, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वही बैठ के बात करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मजे करते हो, हमेशा घूमने करते हो, फिर स्टेशन पे होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं जिगोलो हूँ, मैं बड़े घर की औरतें को और उनके बेटियों को पैसे लेकर मजा करता हूँ। मैंने ये सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, करीब 12 बज गए थे और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से लेने का मन कर रहा था, पर मैं ये बात कैसे कैसे कहती, यही सब सोचकर करबते बदल रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोब तो देवरा ने, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया? मैं बोली, हाँ बोलू, कोई बात यूपीयूएन? तो देवरा ने कहा, भाभी मन नहीं लग रहा है क्या? मैं आपके कमरे में आकर सोचा। मैंने कहा, ठीक है, और वो मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी आपसे एक बात कहनी है, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों को और औरतों को किया हूँ, पर आपको देखकर मेरा बंदूक खड़ा हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ, आपका पीछे और गुब्बारे की उभार को देखकर रहा नहीं जाता है और मूठ मारना पड़ता है, तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं मूठ मारकर सब बर्बाद कर देता हूँ, क्या फायदा? भाभी को तो इसी चीज की जरूरत है, मैं उनकी जरूरत को पूरा कर देता हूँ। भाभी माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और चुमकर कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली देवर जी, मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी को बताना नहीं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। और वो भी मेरे होठ पे किश करने लगा और पीछे से मेरे चुतर को कसके दबा के अपने हथियार के पास ले गया और ऊपर से ही धक्का लगाने लगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? पूरी रात अपने पास है, नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो। और वो मेरे ब्लाउज को खोलने लगा, फिर मेरा कवर को खोल दिया और मेरे ऊपर टूट पड़ा।